हेलो बच्चे, आज हम पढ़ाएंगे 10th क्लास का फिजिक्स का एक नया पॉइंट जो कि पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका नाम है श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन के बारे में पहले हम चित्र से बताते हैं, उसके बाद बताएंगे ये कैसे कैसे होता है। ठीक है, देखिए श्रेणी संयोजन यानी का मतलब होता है जो कोई भी जो ये प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध होता है, आई करंट होता है, धारा होता है और भी वोल्टेज होता है। ठीक है, श्रेणी का मतलब होता है जो सीधे में अगर कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो यहाँ पे 1 2 श्रेणी में लगे हुए हैं, इसे ही श्रेणी बोला जाता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे एक बैटरी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से धारा जा रहा है, यहाँ पे वोल्टेज दिया जा रहा है, भी वोल्टेज दिया जा रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पे प्रतिरोध है, यहाँ पे धारा रुकता है, फिर रुक के आगे जाता है, फिर यहाँ पे रुकता है। तो शर्त बस यही है, जब यहाँ पे वोल्टेज दीजिएगा और धारा इस रेजिस्टेंस प्रतिरोध से जाएगी तो आगे जो इसके बाद प्रतिरोध तो रोकता है धारा को, लेकिन यहाँ पे जब धारा प्रतिरोध से होते हुए जाएगी तो आगे भी धारा सेम ही रहेगा। क्या होगा, ये रोकती है, ये भी रोकती है, लेकिन अगर आई धारा इस प्रतिरोध से होते हुए जा रहा है तो आगे भी जाएगा तो इसका मान आई ही रहेगा, ये बताना चाह रहा हूँ। और जो सिर्फ ये वोल्टेज है, यहाँ से इतना मानिए 10 वोल्टेज गया तो यहाँ पे जाके वोल्टेज कम हो जाता है, क्योंकि इसके वोल्टेज को जो रोकता है। जैसे 10 वोल्टेज था तो अब 5 ही वोल्टेज आगे जाएगा, उसीलिए इसको V1 V2 रखा गया है। यहाँ पे एक करंट को I1 I2 इसीलिए दे दिए हैं क्योंकि धारा तो बदलता है नहीं, इसमें जितना जाएगा धारा रेजिस्टेंस उतना ही इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो आप चलिए हम वही समझाते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है धारा श्रेणी संयोजन में धारा समान होता है। देखिए धारा समान है, जो करंट गया है वह समान है, इसमें भी समान है और इसमें भी, दोनों में समान है। और वोल्टेज बढ़ जाता है, यानी वोल्टेज अलग अलग होता है। यानी यहाँ से गया और प्रतिरोध आर रोकेगा थोड़ा वोल्टेज को, फिर आगे जाएगा तो वोल्टेज 2 हो जाएगा, यानी इसकी वोल्टेज अलग हो जाएगी, इसकी वोल्टेज अलग हो जाएगी। इसीलिए देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं I1 बराबर I2 हो सकता है, बराबर I हो सकता है, यानी I1 I2 I सब बराबर हैं। और देखिए V का मान हमेशा जुटता है, यानी वो बदलते रहता है, उसीलिए V बराबर होता है V1 दे रखा है और प्लस V2। अगर वहाँ पे अगर श्रेणी संयोजन में कोई वोल्टेज निकालने बोलेगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों वोल्टेज को, आपका वोल्टेज निकल जाएगा। और यहाँ बोल रहा है अब इस चित्र का कुल प्रतिरोध कितना है। कुल प्रतिरोध, तो फिजिक्स में कुल प्रतिरोध को तुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। क्या, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध यानी R इक्वेशन, तो R इक्वल्स होता है R1 प्लस R2। यानी अगर कोई बोलेगा तुल्य प्रतिरोध निकालिए, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध जोड़ दीजिएगा तो आपको तुल्य प्रतिरोध इसका प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध इसका पता चल जाएगा इस चित्र का। चलिए आज हमें यहाँ